नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की इस गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस गणित कक्षा में हम कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गणित का जादू के अध्याय 5 क्या यह एक जैसा दिखता है के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा में जो हमारे चर्चा बिंदु रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। हम बात करेंगे सममिति की अवधारणा पे कि सिमेट्री क्या होती है। साथ ही हम बात करेंगे रोटेशन की अवधारणा पे, घूर्णन क्या होता है या घुमाव क्या होता है। अगर हम उसे साधारण भाषा में कहें तो वो घुमाव है, और अगर हम उसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो वो घूर्णन है, जिसे अंग्रेजी में रोटेशन भी कहा जाता है। साथ ही पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर भी हम खेल खेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है ये एक चौथाई घुमाव। यहाँ पर देखिए आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है एक स्टैंडिंग पोजीशन में जो खड़ा हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि अब जब ये बच्चा घूमा है, ये कितना घूमा है, ये घूमा है क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम एक चौथाई पे। एक चौथाई को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक सर्कल ले लें और इसके 4 हिस्से कर लें तो इसका जो एक हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा 1/4, दूसरा हिस्सा भी इसका हो जाएगा 1/4, और ऐसे ही जो दो बचे हुए हिस्से हैं वो भी कितने हो जाएंगे 1/4 1/4, और चारों मिलके क्या बन जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब 1/4 घुमाव का मतलब है कि अगर हम यहां से शुरू करें और अगर इसको घुमाएं, इसको रोटेट करें, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब अभी जो इस पोजीशन में था उसकी नई पोजीशन क्या हो गई, यहां पर हो गई है। इसका मतलब कितने डिग्री के एंगल पे वो घुमा है, जी हाँ 90 डिग्री के एंगल पे या 90 अंश के कोण पे वह घूम गया है वह वस्तु। अब अगर हम इस बच्चे का एग्जाम्पल ले लें तो ये बच्चा अब क्या हो गया 1/4 घूम के इसकी जो पोजीशन थी वो कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है क्योंकि हमने इसको कितने डिग्री के एंगल पे घुमा दिया है, 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया है। ठीक, उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, फिर से इसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया, और अब उसकी जो नई पोजीशन है वो हो गई है ऐसी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, आधा घुमाव भी बोल सकते हैं, 1/2 रोटेशन, हाफ रोटेशन। उसके बाद जब फिर से हमने इसको घुमाया, जब हमने उसको 3/4 घुमाया, तो 3/4 घुमाने के बाद जो उसकी नई पोजीशन है वो क्या हो गई, ऐसी हो गई। फिर से हमने क्या घुमाया था उसको 90 डिग्री के एंगल पे, और इसके बाद जब फाइनली हम उसे एक बार पूरा चक्कर घुमाएंगे तो उसकी पोजीशन फिर से क्या हो जाएगी, नई वाली जो पोजीशन है वो ऐसी आ जाएगी। तो 1/4 घुमाव आपके पास, आपको समझ आ गया होगा कि एक चौथाई घुमाव क्या होता है। एक चौथाई घुमाव का मतलब है कि आपको 90 डिग्री के कोण पर क्या होना है, घूमना है। अब देखिए यहाँ पर आधारित एक प्रश्न है कि क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखेगा। तो अब हम इसको घुमाते हैं। इस पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं, 4 पंखुड़ियां हैं। आपने देखा होगा कि टेबल फैन जो होता है उसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं, 3 होती हैं या 4। हमारे पास कुछ सीलिंग फैंस भी ऐसे होते हैं जिसमें कि कभी 4 पंखुड़ियां होती हैं, कभी 3 पंखुड़ियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है वो 4 पंखुड़ियों वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं एक चौथाई। एक चौथाई जब हम इसको घुमाते हैं तो इसकी जो नई पोजीशन है, जो ये वाली जो पंखुड़ी थी, ये अब कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो इसकी जो पोजीशन है 1/4 घुमाव के बाद भी ये पंखा क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 4 पंखुड़ियां थी। अगर इसमें 3 पंखुड़ियां होती तो ये कुछ अलग दिखाई देता, लेकिन इसमें पंखुड़ियां 4 थी, इसलिए इसमें 1/4 घुमाव के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे देखते हैं कि क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा। पीले वर्ग में चित्र बनाओ। आप देखिए यहाँ पर घुमाने से पहले पंखे की जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले वाला जो पंखा था और इस वाले पंखे में सिर्फ अंतर है, तो किसका, वो है अंतर है रंगों का। इसकी एक पंखुड़ी ब्लू कलर की है, दूसरी पंखुड़ी येलो कलर की है, और ऐसे ही बाकी की जो 2 पंखुड़ियां भी हैं वो भी येलो और ब्लू कलर की हैं। तो अब जब हम इसको रोटेट करेंगे 1/4, तो जो ये ब्लू कलर की पंखुड़ी है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी येलो की जगह पे, और येलो वाली क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये देखिए जब हम इसको 1/4 घुमाया तो 1/4 घुमाने के बाद क्या हो गया, इनकी पोजीशनिंग क्या हो गई, बदल गई। ब्लू की जगह पे येलो आ गया और येलो की जगह पे ब्लू आ गया। तो इसका मतलब कि क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा, तो आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि
उनकी जो पंखुड़ियां थी उनकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ और प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियां पहले जैसे ही दिखाई देंगी। उस पर आपको क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। कितना घुमाना है, 1/4। तो सबसे पहले हमारे पास है एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक और ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल है। तो अब जब हम इस ट्रायंगल को 1/4 घुमाएंगे, 1/4 मतलब इस इन दो एक्सिस को अगर हम देख लें तो इस पोजीशन पे जो चीज होगी वो कहाँ आ जाएगी, अब इस पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब कितने डिग्री के एंगल पे। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम 1/4 रोटेशन की बात करते हैं, 1/4 घुमाव की बात करते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पे हमको क्या करना पड़ता है, उस चीज को घुमाना पड़ता है। तो देखते हैं इसको घुमा के कि क्या होता है, क्या इसकी पोजीशन में चेंज आता है या नहीं आता है। तो देखिए हमने इसको घुमाया, 90 डिग्री के एंगल पे हमने घुमाया 1/4 घुमाव पे। तो क्या यह पहले जैसी दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर कौन सा निशान लगाना है, क्रॉस का। अगर वो एक जैसी दिखाई दे रही होती तो हमको क्या लगाना होता था, टिक। अब देखिए दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को जब हमने 1/4 पे घुमाया तो ये जो पोजीशंस थी, ये पोजीशंस कहां चली गई, 90 डिग्री के एंगल पे इधर की तरफ बढ़ गई। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो फिगर था इसमें क्या हो गया है, इसकी पोजीशंस में भी फिर से चेंजेज आ गए हैं। इसका मतलब यह भी पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है। ये पहले कुछ और दिखाई दे रहा था, अभी कुछ और दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है ये भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा 1/4 रोटेशन के बाद। अब हमारे पास कुछ और फिगर्स हैं। एक हमारे पास ये फिगर है, तो इसमें भी हमने क्या देखना है कि क्या यह 1/4 घुमाए जाने पर वैसा ही दिखाई देगा या नहीं। आप सोचिएगा, आप अपने दिमाग में इसको घुमाने की कोशिश कीजिए 90 डिग्री के एंगल पे कि क्या ये जो शेप है क्या ये वैसे ही दिखाई देगा या नहीं। तो देखते हैं। तो देखिए इसकी पोजीशन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि ये अभी ऐसा था और जब हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यहां पर भी हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्रॉस। अब बात की गई है किसकी, 4 स्क्वायर्स की। अब 4 स्क्वायर्स ये ऐसे थे अभी, अब जब हमने इनको घुमाया तो इनकी पोजीशन क्या हो गई, क्योंकि एक स्क्वायर है। अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती, लेकिन ये स्क्वायर था, वर्ग था, इसलिए इसकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया 1/4 घुमाव के बाद। इसका मतलब यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, सही। इसकी पोजीशन वैसे ही दिखती है। अब देखिए हमारे पास एक स्क्वायर और है, लेकिन इस स्क्वायर में क्या है, 4 अलग अलग कलर्स हैं। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या इसकी जो क्या ये जैसा अभी दिख रहा है ये वैसे ही दिखेगा या नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए इसका जो येलो कलर था वो कहां जा चुका है, अब नीचे आ चुका है, और जो ग्रीन कलर है वो आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब ये जैसे पहला दिख रहा था अब वैसा नहीं दिख रहा, जबकि जो रेड वाला जो हमारा स्क्वायर था वो वैसा ही दिख रहा था क्योंकि इसमें चारों रंग एक जैसे थे। लेकिन ये जो दूसरा वाला जो स्क्वायर है इसमें चारों रंग अलग अलग हैं, इसलिए ये वैसा अब नहीं दिखाई पड़ रहा। अब हमारे पास एक और फिगर है, इसमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं और एक हेक्सागोन है और एक स्क्वायर है। जब हम इसको 1/4 घुमाते हैं मतलब ये वाली जो पोजीशन है वो कहाँ आ जाएगी, अब इधर आ जाएगी। ये वाली पोजीशन और आगे आ जाएगी, ये और आगे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो अब हम इसको घुमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, सही, क्योंकि ये 1/4 घुमाने के बाद भी ये आकृति वैसी ही दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पर जो चारों आकृतियां देखी उसमें से दो ऐसी आकृतियां हैं जो कि 1/4 घुमाने के बाद भी वैसी ही दिखाई पड़ रही है, जबकि दो ऐसी आकृतियां हैं जो कि अब वैसी नहीं दिखाई पड़ रही। आप भी अपने आसपास जो चीजें हैं उनमें देखिएगा कि क्या वो वैसी दिखाई पड़ रही हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास दो वही फिगर्स आ गए हैं जो पहले आए थे, लेकिन अब हमको घुमाना कितना है, आधा। अब हमको घुमाना है हाफ, 1/2। या अगर हम कोण की बात करें तो हमको घुमाना है उनको कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमको उनको घुमाना है। देखिए कैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम देख लें कि ये अगर एक एरो है तो इसको जब हम आधा घुमाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक नीचे आ जाएगा 180 डिग्री के एंगल पे।
तो आधे घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर आपको क्या करना है, अब क्रॉस का निशान लगाना है, और जो दिखाई पड़ेगी उसमें हम क्या करेंगे, फिर से सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए अब हमने कितना घुमाना है इसको, हाफ। अब देखिए ये पोजीशन जो ऊपर थी वो अब कहां चली गई है, नीचे। जबकि जब हमने 1/4 घुमाया था तो ये जो ट्रायंगल था उसका जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो आगे बढ़ गया था, लेकिन अब हमने इसको हाफ घुमाया है तो इसकी जो पोजीशन थी वो क्या हो गई है, बिल्कुल नीचे की तरफ हो गई है, डाउनवर्ड्स आ गई है। तो इसमें क्या है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो जो पहले जैसी नहीं दिखाई देगी, तो ये पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, इसको जब हम हाफ घुमाएंगे, अब देखिए जब हमने इसको 1/4 घुमाया था तो इसकी पोजीशन क्या हो गई थी, बदल गई थी, लेकिन अब हमने इसको हाफ घुमाया तो क्या हुआ, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर से भी वैसे ही है और नीचे से भी वैसे ही है। इसलिए जब हमने इसको हाफ घुमाया, 180 डिग्री के एंगल पे घुमाया, तो इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर अब देखिए इसको आधा घुमाते हैं हम, तो आधा घुमाने पे इसको क्या होगा, क्योंकि इसमें दो कलर्स हैं, तो देखते हैं कि क्या हुआ होगा इसको आधा घुमाने पे। देखिए आधा घुमाने पे इनकी फिगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कलर्स में क्या हो गए, चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर हमको क्या निशान लगाना है, फिर से क्रॉस का, क्योंकि इनकी शेप में क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है। बात करते हैं फिर से इन स्क्वायर्स की, चार स्क्वायर्स की। इनको जब हम हाफ घुमाएंगे कोई भी फर्क इनमें नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके कलर्स एक जैसे हैं, ऊपर से भी वैसे दिखते हैं, नीचे से भी ये वैसे ही नजर आते हैं। बात करते हैं अगले चार स्क्वायर्स की, तो इनमें भी क्या हुआ, कोई इनमें फर्क पड़ा नहीं इनको हमको आधा घुमाने के बाद, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था वो नीचे आ गया और ये वाला जो पोर्शन था ये फिर से यहाँ पर आ गया, तो इसलिए इनमें भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आया आधा घुमाने के बाद। अब हमारे पास एक और इमेज है ये वाला, तो इस वाले इमेज में 1/4 घुमाने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, और इसको हाफ घुमाने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से, नीचे से और साइड से बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, ये आइडेंटिकल हैं। और अगर हम इसके ठीक बीच में अगर एक लाइन खींच ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल शेप भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप, या ये जो शेप है वो क्या है, सममिति में है। सममिति मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मान ले कि ये एक शीशा है, तो शीशे के इस साइड का जो पोर्शन है, अगर इस साइड के पोर्शन को अगर आप शीशे में दूसरी तरफ देखेंगे तो सेम ये वाला ही जो फिगर है वो हमको दिखाई पड़ेगा। इसलिए ऐसे जो शेप्स हैं उन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स। अब देखिए हमारे पास एक और प्रश्न है, 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर चार फिगर्स दिए गए हैं, एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और एक हेक्सागोन है। इनको हमको पहले हमको 1/4 घुमाना है, उसके बाद हमको इसको आधा घुमाना है। तो ये ट्रायंगल जब 1/4 घुमाया जाएगा, 1/4 घुमाने का मतलब कितना है, 90 डिग्री के एंगल पे। वैसे ही आधा घुमाने का मतलब है 180 डिग्री के एंगल पे। तो अब देखते हैं कि जो ये ट्रायंगल है जब इसको 1/4 घुमाया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि कैसे, अगर हम इसको ऐसे देख ले तो ये जो पोजीशन है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और आधा जब हम घुमाएंगे तो जो ऊपर वाली जो पोजीशन थी वो कहाँ आ जाएगी, अब नीचे आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि ट्रायंगल को 1/4 घुमाने पे, 90 डिग्री के एंगल पे घुमाने पे कितना घूमता है ये। देखिए कितना घुमाइए, ये जो ऊपर की जो पोजीशन थी, ऊपर की जो इसकी चोंच थी वो कहाँ बढ़ गई, अब आगे बढ़ गई, 90 डिग्री के एंगल पे घूम गई। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें चेंज आ गया। अब हाफ घुमाने पे देखिए क्या होता है, हाफ घुमाने पे देखिए क्या हुआ, ये ट्रायंगल की जो ऊपर वाली जो पोजीशन थी वो नीचे आ गई, और नीचे वाली जो पोजीशन थी वो कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर को जब हम 1/4 घुमाएंगे तो इसकी शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें कितने के एंगल्स हैं, इसमें 90 डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं, इसलिए इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाफ घुमाने पे भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साइड्स और जो ऊपर और नीचे की जो सतहें हैं वो क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, एक जैसी हैं, इसलिए इसको आधा घुमाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में भी एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन जो इसकी साइड्स हैं वो साइड्स क्या हैं, असिमेट्रिकल हैं, वो क्या है, सेम नहीं है। ये साइड और ये साइड तो सेम है, लेकिन ये जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है,
डिफरेंट है, इस वजह से जब हमने इसको 1/4 घुमाया तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। लेकिन जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो इसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे और दाएं बाएं ये सेम है। इस वजह से इसकी जो एक्चुअल जो शेप थी आधा घुमाने पर परिवर्तित नहीं हुई। बात करते हैं इस हेक्सागोन की। हेक्सागोन को जब हमने 1/4 घुमाया तो ये वाली जो पोजीशन थी वो कहां चली गई, आगे आ गई, और आगे वाली जो पोजीशन थी वो नीचे चली गई। इस वजह से अब बात करते हैं इस हेक्सागोन की। तो इस हेक्सागन को जब हमने 1/4 घुमाया तो जो ये ऊपर वाली जो इसकी पोजीशन थी वो कहां आ गई, आगे बढ़ गई है। देखिए ये जो इसकी चोंच थी वो यहां पर आ गई, और ये जो ये वाला जो भाग था वो कहां चला गया, नीचे चला गया। इसका मतलब जब हमने इसको 1/4 घुमाया तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अब बात करते हैं हाफ रोटेशन की, आधा घुमाने की। तो आधा घुमाने में क्या होता है, जो ऊपर का जो पोजीशन होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे की पोजीशन ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब कि इसको जब हमने आधा घुमाया तो इसकी शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर फिर से पंखे वाला सवाल आ गया है, कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा ही दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर दो पंखे हैं, एक पंखा है कौ और एक पंखा है खौ। अब हमने कितना घुमाना है, 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है, अब तक हमने कितना घुमाया, 1/4 घुमाया। 1/4 का मतलब कितना डिग्री घुमाया हमने, 90 डिग्री घुमाया। उससे पहले हमने आधा घुमाया, तो आधे घुमाने में कितना घुमाना था, 180 डिग्री। लेकिन जब हम बात करें 1/3 रोटेशन की, तो 1/3 का मतलब होता है कि आपने कितने डिग्री पे घुमाना है उसको, 120 डिग्री पे, 120 अंश के कोण पे हमने क्या करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो देखिए ये पंखा है, ये पंखा जब इस डायरेक्शन में पहुंचता है, मतलब ये वाला जो एंगल है इनके बीच का, ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, 120 अंश का एक कोण है। इसका मतलब ये जो पंखा है, क्योंकि इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो तीनों एक ही कलर्स की हैं, इसका मतलब जैसे ही हम इसे 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये वाला जो पंखुड़ी है ये तो यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली पंखुड़ी 120 डिग्री पे आगे बढ़ जाएगी, और ये जो दूसरी वाली पंखुड़ी है वो तीसरी के स्थान पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि ये जो कौ वाला जो पंखा है इसकी पोजीशन में 1/3 घुमाव के बाद कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जबकि हमारा जो ये दूसरा पंखा है, पंखुड़ियों में इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कलर अलग है, इसलिए कलर में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। ये वाला जो कलर है यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला जो कलर है यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये जो कलर है टॉप में पहुंच जाएगा। देखिए कैसे होगा वो, तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पर्पल वाला जो एरिया था वो ग्रीन ने ले लिया, और ग्रीन वाला जो एरिया था वो पर्पल ने ले लिया 120 डिग्री के घुमाव के बाद। तो इनके तीनों के बीच जो एंगल्स हैं वो 120 120 120 के हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा रोटेशन होता है वो कितने डिग्री का रहता है, वो रहता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं कितने की, 1/6 घुमाव की। हमने हाफ की बात कर ली, हमने बात कर ली 1/3 की, हमने बात कर ली 1/4 की। अब हम बात करने वाले हैं 1/6 घुमाव की। 1/6 घुमाव होता है कितने का, 60 डिग्री का। मतलब आपको जो 60 डिग्री के एंगल पे घुमाना है, 60 डिग्री पे के एंगल पे जैसे ही आप उसे घुमाएंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हेक्सागोन है, षटभुज बोलते हैं इसे हिंदी में। तो ये जो षटभुज है, षटभुज में इस पोजीशन से इस पोजीशन में जब आता है तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री का, और सारे ही जितनी भी ये पोजीशंस हैं, जैसे ही पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो कितने डिग्री के एंगल पे घूम रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। इसको ही हम 1/6 घुमाव कहते हैं। क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसे ही लगती है। देखिए ये वाली जो इमेज है ये भी वैसे ही दिखती है, यहाँ पर एक ये वाली है ये भी ऐसे दिखती है, और ये जो कुछ स्टार्स दिख रहे हैं जिसके कितने कोने, 6 कोने हैं। अगर इसके 5 कोने होते तो ये वैसे नहीं दिखाई देती, लेकिन क्योंकि इसके 6 कोने हैं तो इसलिए इसकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो देखते हैं कैसे घूमते हैं ये देखिए पहले ये वाला जो एंगल था आप यहाँ कहाँ घूम के आइए, ये वाला जो एरो था आप कहाँ आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है। वैसे ही जैसे जैसे ये घूमता रहेगा, जैसे जैसे ये हेक्सागन रोटेट होता रहेगा, इसकी पोजीशंस एक एक आगे बढ़ती रहेगी। एक एक आगे का मतलब है कि 60 60 डिग्री या 1/6
रोटेशन इसको मिलता रहेगा, घूर्णन इसको मिलता रहेगा। तो देखते हैं आगे कि नीचे दी गई आकृतियों को देखो। तो दो आकृतियां हमारे पास हैं, ये 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी, चित्र बनाइए। अब देखिए, ये जो दो हमारे पास इमेजेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको पहले हमको कितना घुमाना है, 1/3 घुमाना है। फिर हमने इनको घुमाना है 1/6। तो 1/3 घुमाने का मतलब कितने डिग्री एंगल पे घुमाना है, ये हमको हमेशा याद रखना है, 120 डिग्री के एंगल पे घुमाना है। और वैसे ही जब हम बात करेंगे 1/6 घुमाओ की, तो हमको इसको घुमाना है 60 डिग्री के एंगल पर। तो 120 डिग्री के एंगल पर जब इन दोनों इमेजेस को घुमाया जाता है तो कैसे घूमेंगी ये वाली जो पोजीशन थी ये कहां चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी, ऐसे जाएगी ये। ठीक है, तो देखते हैं कितने घूमते हैं ये। तो देखिए, इनके जो एक्चुअल जो शेप्स थे, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब जैसे ये पहले दिख रहे थे ये अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये वाली जो कली थी वो अभी यहां थी, 120 डिग्री के एंगल पे घूमने के बाद यहां पहुंच गई 1/3 घुमाव के बाद। इसका मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक, ये वाली जो इमेज थी ये पहले यहां पर थी और उसके बाद यहां पर पहुंच गई। अब बात करते हैं 1/6 घुमाव की या 60 डिग्री की। 60 डिग्री घूमने के बाद देखिए, 60 डिग्री में कितना घूमना था, देखिए इन्होंने 60 डिग्री के एंगल पे 1/6 पे इन्होंने क्या करना था, घूमना था ऐसे। देखिए ये ऐसे इन पोजीशंस में इन्होंने घूमना था। तो क्या हो गया, जो ये वाला जो ट्रायंगल था ये यहां बढ़ गया, ये वाला जो ट्रायंगल था ये यहां बढ़ गया, ये वाला जो ट्रायंगल था वो आगे बढ़ गया। इसलिए इनकी जो एक्चुअल पोजीशंस थी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक, यहां पर भी ऐसे ही हुआ, ये पोजीशंस यहां पर आ गई, ये वाला जो था वो आगे आ गया, ये वाला जो था वो और आगे बढ़ गया, और ऐसे ही ये घूमता रहा। इसलिए 1/6 घुमाने पर इनके ये जो जैसे दिख रहे थे उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। आप पता लगाइए कि कौन सी आकृतियां 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेंगी, निशान लगाइए। फिर से हमारे पास वही प्रश्न आ गया है, आपको क्या करना है कि इनको फिगर्स को एक एक करके चेक करना है कि 1/3 घुमाने पे या 120 डिग्री घुमाने पे इनकी पोजीशंस में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके इनको घुमा के। तो ये वो 6 फिगर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। अब घुमाना कितने पे है, देखिए 120 डिग्री पे ऐसे घुमाना है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कहां आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 120 डिग्री के एंगल पर ये घूम जाएगा। तो देखते हैं कितना घूमता है ये। तो देखिए, ये जो पिंक वाला पोर्शन था यहां आ गया, और जो येलो वाला पोर्शन था वो आगे बढ़ गया, और जो ब्लू वाला पोर्शन था वो टॉप में अब चला गया है। इसका मतलब इसका जो एक्चुअल शेप था उसमें क्या आ चुके हैं, चेंजेस आ चुके हैं। इसका मतलब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि ये पहले जैसा नहीं दिख रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एक्चुअल जो शेप था उसमें क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। इसका मतलब अब ये पहले जैसा नहीं दिख रहा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। जो हमको वैसे ही दिखाई देगा, जो हमको वैसे ही दिखाई देगा उसमें हम क्या कर लेंगे, टिक का निशान लगा लेंगे। अब देखिए दूसरा वाला फिगर है, इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, देखिए कुछ कांटे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कांटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो कांटा है वो पिंक कलर का है, और बाकी जो 5 कांटे हैं वो कैसे कलर के हैं, येलो कलर के हैं। तो घुमाते हैं हम इसको। अब देखिए इसमें क्या हो गया, परिवर्तन इसमें आ गया है। इसका मतलब ये भी अब पहले जैसा नहीं दिख रहा। आप चाहें तो ऐसे में ठीक समझ सकते हैं कि आपको ये वाली जो पोजीशन है वो कहाँ लेके आनी है, यहाँ पर लेके आनी है 1/3 घुमाने के लिए। तो देखिए ये वाला जो कांटा था वो कहाँ जा चुका है, यहाँ पर आ चुका है, और ये वाला जो था वो कहाँ आ चुका है, इस पोजीशन में आ चुका है। अब आता है हमारे पास एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को घुमाते हैं। तो देखिए ट्रायंगल जब घूमता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रायंगल ही है, तो ये वाली जो पोजीशन थी वो कहाँ आ गई है, अब नीचे आ गई है। ये वाली पोजीशन आगे बढ़ गई है, आगे वाली पोजीशन टॉप में आ गई है। इसका मतलब ये इसका जो एक्चुअल शेप था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ये जैसा पहला दिखता था अभी भी वैसा ही दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी सेम है। ये वाली जो पोजीशन थी इसने इस नई पोजीशन में आ गया है, और यहाँ वाला जो शेप था वो आगे बढ़ गया है। इसका मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये जैसा पहला दिख रहा था अभी भी वैसा ही
दिख रहा है। तो अब आते हैं इस वाले फिगर पे। तो इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पेंटागन दिखाई दे रहा है और पेंटागन के अंदर क्या है, एक ब्लू कलर का सर्किल है। तो ये क्या होता है, जब ये रोटेशन करता है 120 डिग्री के एंगल पे या 1/3 पे इसको हम घुमाते हैं, तो क्या होता है, इसका जो फिगर है कुछ ऐसा बदल जाता है। तो बाहर के पोर्शन तो देखिए इसके चेंज नहीं हुए हैं और ये जो अंदर का सर्कल है वो भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो पेंटागन की जो पोजीशन थी, पेंटागन की पोजीशन अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब कि इसके फिगर में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। ये अब पहले जैसे नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका जो पेंटागन था उसमें क्या हो गया है, उसके शेप में चेंज आ गया है। एक हमारे पास और है। तो इस फिगर को जब हमने घुमाया 1/3 पे, तो देखिए क्या हुआ, जब हमने इसको 1/3 पे घुमाया तो क्या हुआ कि इसका जो शेप था वो क्या हुआ, बिल्कुल सेम वैसा ही रहा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इसका मतलब हमने जितने भी यहाँ पर 6 फिगर्स ये देखे हैं, 6 फिगर्स में से 3 फिगर्स ऐसे थे जिनकी की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। एक ये था, एक ये था और एक ये वाला था। जबकि बाकी की जो 3 फिगर्स थे उनमें क्या हुआ, जब हमने उन्हें 120 डिग्री के एंगल पे घुमाया, 1/3 पे घुमाया, तो उनकी जो पोजीशंस थी उनमें क्या आ गए, परिवर्तन आ गए। तो देखिए आज जो हमने चर्चा की उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो कि आपको गृह कार्य के रूप में क्या करने हैं, घर पे करने हैं। इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। तो हमने चर्चा के दौरान काफी सारे फिगर्स को देखा है कि उनको जब हम 1/3 पर घुमाते हैं या 120 डिग्री के अंश पे घुमाते हैं तो वो कितना घूमते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है और एक अपवर्ड ट्रायंगल है। तो जब इसको 1/3 हम घुमाएंगे या 120 डिग्री के अंश पे घुमाएंगे तो ये कितना घूमेगा, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। साथ ही नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी। तो एक ये वाला फिगर है और दूसरा ये वाला फिगर है, इसको आपको 1/3 पर घुमाना है और 1/6 पर घुमाना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1/3 का अर्थ है 120 डिग्री के अंश पर और 1/6 का अर्थ है 60 डिग्री के अंश पर। आप क्या कर सकते हैं, आप वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं 120 डिग्री का, जैसे ये 120 डिग्री का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, 60 डिग्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं इन फिगर्स को और अपने उत्तर पुस्तिका में इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आज का जो पार्ट था उसमें हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। हमने बात की सममिति की अवधारणा पे कि सिमेट्री क्या होती है, कोई भी अगर फिगर है तो वो कौन सा फिगर सिमेट्रिकल होता है और कौन सा फिगर सिमेट्रिकल नहीं होता, उनमें सममिति है या नहीं। साथ ही हमने बात की रोटेशन पे कि रोटेशन क्या होता है, घुमाव क्या होता है या घूर्णन क्या होता है। साथ ही पाठ पर आधारित जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उस पर हमने खेल खेल में चर्चा की। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब हम खेल खेल के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि हमको मजा भी आए और हम जो पाठ के दौरान जो आई हुई चीजें हैं उनको समझ भी लें। तो आशा करता हूं कि आज पाठ के दौरान की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर से एक गणित की नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।